हाय, वेलकम टू श्रीजे क्लासेस। और आज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इंग्लिश के दृष्टिकोण से है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूज़ ऑफ आर्टिकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग के रूप में इंग्लिश में हम लोग करते हैं। और वो चाहे कम्युनिकेशन स्किल की बात हो और चाहे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात हो। आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी जाएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, एयरफोर्स लेवल में भी आप देखेंगे या किसी भी स्तर पे आप एसएससी लेवल पे जाएंगे, तो किसी भी लेवल पे आप कंपटीशन की बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ए एन का प्रयोग आपको मिल जाता है और उसके साथ दा का भी प्रयोग। तो कुछ सेंटेंसेस आपको आर्टिकल के ज़रूर मिलते हैं जहाँ पे आपके आर्टिकल का भी टेस्टिंग होता है। तो इसलिए इस आर्टिकल को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको ए और एन का प्रयोग करना है और दा का प्रयोग कब करना है। उसके पहले आप जल्दी से एक चीज़ और समझ लें कि ए एन जो होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और दी का प्रयोग दी बोला जाता है डेफिनिट आर्टिकल। यहाँ पे आपका सामने लिखा हुआ है ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल और दी डेफिनिट आर्टिकल। उसके बाद नीचे आप देखेंगे कि यूज़ बिफोर किसके पहले ये इस्तेमाल होता है, जिसको भी समझना है और इसे याद भी रखना है। ये हमेशा नाउन के पहले, एडजेक्टिव के पहले और एडवर्ब के पहले। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं जिनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एन का प्रयोग और ए का प्रयोग इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। और इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम ध्यान से पहले एक चीज़ पे जाना पड़ेगा हमको। पहली चीज़ तो हम जिस भी वर्ड को के आगे हमको यूज़ करना है उस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन हमें लेना है। सही प्रोनाउंसिएशन अगर हम लेते हैं तो जब प्रोनाउंसिएशन हम लेते हैं तो उसका जो पहला अक्षर होगा वो भी हिंदी में पहला अक्षर, मतलब किसी भी शब्द का जो पहला अक्षर होगा उसका हिंदी में जो उच्चारण होगा, हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन होगा, तो उसका पहला अक्षर हम लेते हैं और वो यदि वावेल है तो आपका एन का प्रयोग होगा निश्चित रूप से। कभी ये रूल कभी फेल नहीं हो सकता, हमेशा के लिए है। और इस रूल से आप चलते हैं तो कभी भी आपको किसी भी प्रकार के अपवाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आपको बताया गया होगा या आप कुछ बुक्स में ये भी पढ़े होंगे कि ए ई आई ओ यू जो इंग्लिश के वॉवेल होते हैं वो उन कंडीशंस में आप एन प्रयोग करते हैं। बाकी जो कॉन्सोनेंट होते हैं इनके अलावा उनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। ये आपने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा, लेकिन उन बुक्स में अपवाद स्वरूप बहुत सारी कंडीशंस अलग से दी गई होती हैं। तो यहाँ पे आपको इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार के अपवाद को लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये रूल जो बताया जा रहा है ये हमेशा के लिए, लाइफ टाइम हमेशा के लिए परफेक्ट है और कभी भी ये रॉन्ग नहीं होता। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि एन का प्रयोग आप देख रहे हैं कि जब हमारा प्रोनाउंसिएशन का पहला अल्फ़ाबेट अगर आ से आह के बीच आए, कहने का मतलब हिंदी में वॉवेल अगर आता है तो उस कंडीशन में हम एन का प्रयोग करते हैं। और यही चीज़ अगर हिंदी में कॉन्सोनेंट के रूप में आता है, हिंदी में अगर कॉन्सोनेंट के रूप में आता है तो वहाँ पे हम का से ज्ञा, हिंदी में कॉन्सोनेंट क्या होता है का से ज्ञा। अगर प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर का से ज्ञा के बीच में आता है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप ए का प्रयोग आँख मूंद करके कर सकते हैं और आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो एक बार मैं फिर जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब भी आप आर्टिकल का यूज़ शुरू करें तो आर्टिकल का यूज़ करने के पहले आपको सिर्फ यह देखना है कि उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर यदि आ से आह के बीच है तो आपको एन का प्रयोग करना है और यदि का से ज्ञा के बीच है तो ए का प्रयोग करना है। ये बिल्कुल हमेशा परफेक्ट
रहेगा, कभी भी गलत नहीं होगा। उसके बाद आप नीचे आइए, एग्जाम्पल के रूप में भी कंडीशंस मैंने इसीलिए ले रखी हैं। एन का प्रयोग आप देख रहे हैं ऑरेंज, ऑरेंज को हम क्या लिखेंगे, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है ऑरेंज, और इसमें बड़ा आ रहा है, बड़ा आ आपका सीधा सा है कि वावेल में है, वावेल है इसलिए एन का प्रयोग होगा एन ऑरेंज। इसी प्रकार से एम में सेम पैटर्न, एम में के को हम लिखेंगे कैसे, एम ए से एडी आ रहा पहला तो एन का प्रयोग हुआ, देख लीजिए आ से हा के बीच आ रहा, ए से एडी तो एन का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में बड़ा आ रहा इसलिए एन का प्रयोग हुआ, सेम कंडीशन। ये चीज़ आप इधर देखें तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्या है आपका या से यज्ञ आ रहा, और या से यज्ञ आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, का से क्या के बीच आ रहा है, कॉन्सोनेंट में आ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी के पहले ए का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से 1 रुपी नोट, वा से वट आ रहा है तो का से क्या के बीच, तो आपको ए का प्रयोग यहाँ भी करना, अ 1 रुपी नोट। तो ये हमेशा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, और ये डिफरेंस अगर आपके दिमाग में है तो फिर कभी गलत होने की कोई भी कंडीशन नहीं बचती है। फिर इसके लिए हमने कुछ सेंटेंसेस ले रखे हैं, जैसे कि दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग के केस में क्या आ रहा है, ई से इमली, हिंदी में ई से इमली आ रहा है तो इंटरेस्टिंग आ रहा है, इसलिए दिस इज़ एन। आप देख रहे हैं कि आ से हा के बीच अगर वॉवेल आ रहा है तो हम एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसीलिए दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक किया। यहाँ पे यू आर एन एम पी, सीधी सी बात है, एम को हम लिखेंगे ए से डी आएगा और इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह यू आर अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और दिस इज़ अ यूज़फुल बुक, इनमें देख रहे हैं दोनों में या से यज्ञ आएगा तो का से क्या के बीच का है मामला, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं। तो ये हमेशा के लिए परफेक्ट रूलिंग है, और इसका प्रयोग करके आप ए और एन का डिफ़र 100%, 101% आप सही करेंगे, और कभी भी इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं एक बार फिर से ये बात कहना चाहूँगा कि जब भी ए एन का प्रयोग करना शुरू करें तो ए एन का प्रयोग करते समय 2 बातें आप ध्यान रखें। एक तो उसके प्रोनाउंसिएशन का हिंदी में पहला अक्षर, अगर वॉवेल हिंदी में वॉवेल मैच कर रहा है तो आपको एन का प्रयोग करना है, और हिंदी में ही अगर कॉन्सोनेंट से मैच कर रहा है तो ए का प्रयोग करना है। ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद मैं आपको डेफिनिट आर्टिकल जो कि दा के रूप में होता है उसकी जो टर्म्स कंडीशंस हैं, कहाँ पे लगाना है आपको, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको आज की डेट में इस वीडियो में आर्टिकल कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दा का यूज़ करते समय आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किन किन कंडीशंस में आप दा का प्रयोग करेंगे। उन कंडीशंस को आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, और उन्हें अगर फॉलो करते हैं तो कभी भी आपको दा के प्रयोग में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का केस आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पे द डॉग क्यों लिया गया है, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन का रूप है। तो इसलिए आप देखेंगे कि इस कंडीशन में हमेशा दा का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन है प्लूरल नाउन्स के साथ। तो जब भी प्लूरल नाउन का फॉर्म आपको दिखता है तो आपको हमेशा दा का प्रयोग करना है नाउन के पहले। तो यहाँ पे देख रहे हैं द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट है आप देख रहे हैं सी, जब भी सी के नाम आते हैं, ओशियन के नाम आते हैं, रिवर्स के नाम आते हैं, एपिक है, तो इस तरह से जब कोई विशेष चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि द पैसिफिक ओशियन, द गंगाज, द रामायणा,
तो द पैसिफिक ओशन। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सी, ओशन, रिवर, एपिक और जो स्टोरीज बुक्स होती हैं उनके पहले भी, तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी कंडीशन जो विशेष रूप से होती हैं तो उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसीलिए यहाँ पे ले रखा है। फिर आप देखेंगे कि अगली कंडीशन है एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह करने पर। जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह करते हैं तो उस केस में भी हमेशा द का प्रयोग आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं द रिच आर नॉट हैप्पी। द रिच क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हुआ है। सीधी सी बात है, सेंटेंस से क्लियर है। रिच एक एडजेक्टिव है और द रिच करके हमने इसको नाउन का फॉर्म दे दिया। तो इस कंडीशन में भी हमेशा द का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले आएगा। फिर उसके बाद द सन, द अर्थ, द मून, तो बहुत सारी उपग्रह की चीज़ें हैं, ग्रह और उपग्रहों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। और अगली कंडीशन है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। लास्ट में आप देख रहे हैं बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ये बहुत ही एक स्पेशल क्लास है और जब भी आप डिग्रीज़ को अच्छे से समझेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मैंने बता रखा है राम इज़ द बेस्ट बॉय। डेफिनेटली कि यहाँ पे आपको डिग्री से संबंधित अगर जानकारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आने वाले वीडियो में मैं निश्चित रूप से आपको डिग्रीज़ के बारे में भी क्लियर कर दूंगा। लेकिन आपको इसके साथ में अगर कुछ भी यहाँ इस क्लास से जुड़ी या अलग से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार मेरे को ज़रूर आप लिख करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में, और जिससे कि आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले हमेशा आप देख रहे हैं राम इज़ द बेस्ट बॉय। गुड, बेटर, बेस्ट, गुड का सुपरलेटिव है, उसके पहले आप देख रहे हैं द का प्रयोग हुआ। तो जब भी हम सुपरलेटिव का फॉर्म आए तो वहाँ पे हम उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। इसे हमें बिल्कुल से पक्का रखना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अभी हमने इसके पहले ए एन का प्रयोग बताया जो कि आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है, और द का प्रयोग हुआ जो डेफिनिट आर्टिकल है। तो ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में भी आप देखेंगे कि आर्टिकल से जुड़ी हुई चीज़ें जो आपको पूछी जाती हैं उनमें यही होती हैं, और इन्हें अगर अच्छे से आपने क्लियर कर रखा है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और खासकर स्पोकन के केस में देखते हैं तो स्पोकन के केस में भी इनसे एक अट्रैक्शन मेकअप होता है। जब भी हम अपनी इंग्लिश को रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन में ये सारी चीज़ें अट्रैक्शन को मेंटेन करती हैं। कई बार हमें लगता है कि आर्टिकल हम ना भी लगाएं तो हमारी बात हो सकता है कि सामने वाले को क्लियर हो सकती है, लेकिन हम सेंटेंस को अट्रैक्शन भी मेंटेन करने के लिए कई बार हमें आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन लेवल पे अगर हम देखें तो भी इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इसको हमेशा के लिए हमें परफेक्ट करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कभी भी गलत नहीं होगा। और निश्चित रूप से मैं यहाँ पे आपको आर्टिकल के बारे में जो सारी चीज़ें बताई आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।